किसान की कोई जाति नहीं, किसान एक स्वयं में जाति है जो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी एक्सप्रेस न्यूज। आज दिनांक 15 सितंबर 2024 रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ की बैठक 71 केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में संपन्न हुई है, जिसमें श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी के प्रति किसान प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी आस्था तथा विश्वास जताया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ धर्मेंद्र मिश्र एडवोकेट ने कहा कि श्री चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन से पार्टी का जनाधार बढ़ा है तथा देश भर में लोजपा रामविलास का विस्तार हुआ है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र जी को संगठन के साथियों ने फूल माला व पगड़ी साल भेंट कर भव्य स्वागत किया। साथ ही लोजपा रामविलास किसान प्रकोष्ठ में मनोनयन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें निम्नलिखित लोगों ने शामिल होते हुए माननीय चिराग पासवान जी के प्रति अपना विश्वास जताया तथा साथ ही किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय पदाधिकारियों में श्री प्रेम शंकर शुक्ल, श्री मनोज मिश्र, श्री रंजन चटर्जी, श्री धर्मेंद्र द्विवेदी, श्री उत्तम मिश्रा सहित संगठन के सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री राम कुमार लांबा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री रंजीत शौकीन राष्ट्रीय सचिव, श्री शौकीन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, श्री अवनीश कुमार पांडे प्रदेश अध्यक्ष मध्य उत्तर प्रदेश और अन्य लोग भी शामिल हुए। संवाददाता पूजा तिवारी की बागडोर दी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में मध्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अवनीश पांडे जी इनको दी गई। आज 4 लोगों का मनोनयन हुआ। इरफान आदि जो है पार्टी में सम्मिलित हुए साथी हमारे हैं, यही दिल्ली के और ओखला के रहने वाले। हमारे आप लोगों के समक्ष में हमारे साथ मंचासीन प्रेम शंकर शुक्ला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मनोज मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव है, धर्मेंद्र द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तम जी जो है राष्ट्रीय महासचिव है, रंजन चटर्जी राष्ट्रीय सचिव हैं। आप सभी लोग और हमारे साथी मजदूर संगठन के भी हमारे साथी हैं परशुराम जी और दिल्ली प्रांत प्रदेश के काफ़ी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। आज साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दिनों दिन बढ़ रही है और हमारे नेता के निर्देशन पर हम सभी संगठनकर्ता पूरे देश में जाकर हम लोग संगठन बना रहे हैं और संगठन को धारदार बनाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता का स्पष्ट निर्देशन है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में आप लोगों को काम करना है और राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में काम करने पर हम लोगों को संगठन पर ध्यान देना होगा। इसलिए संगठन धारदार बनाने के लिए, संगठन को बूथ तक ले जाने के लिए मजबूत लोगों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है। जो लोग इच्छुक हैं और जो लोग मेहनत कर सकते हैं या पुराने साथी हैं, उन्हें राष्ट्रीय पद में हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा आज का ये कार्यक्रम मनोनयन का कार्यक्रम था। पार्टी की नीतियां आप सभी लोग जानते हैं कि दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और सभी तबके के, सभी समाज के और सभी धर्म के गरीब लोगों की ये पार्टी है, जिसे हमारे पद्म भूषण संस्थापक हम सबके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में इस पार्टी का गठन किया था। इसके बाद आप सभी साथी पत्रकार साथियों का यहाँ पर 71 नॉर्थ एवेन्यू में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। अपनी टीम की तरफ से और पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। सर, एक आप किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सर, पहला कदम क्या हुआ आपका किसानों के उत्थान के लिए? देखिए, हम लोगों ने पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें किसान आयोग का गठन और कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने के लिए हमने ये मांग अपने नेता को दे रखा है, मांग पत्र।
कि किसानों के लिए किसान आयोग, यदि महिला हैं तो आपके लिए महिला आयोग का गठन है, और पिछड़ा है तो पिछड़ा आयोग का गठन, तो उससे उत्थान होता है। यदि आयोग का गठन होता है तो उस समाज का उत्थान होता है। किसान यहाँ पर देश में 70% किसान पाया जाता है और धरती का सीना चीर कर हम सभी लोगों को खाने की व्यवस्था करता है, अनाज पैदा करता है, और इसके बावजूद भी वह किसान सुखी नहीं है। अगर किसान को सुखी देखना है तो किसान आयोग की स्थापना करनी होगी और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे कृषि यंत्र वगैरह जो भी खरीदता है किसान, उसमें सब्सिडी मिल सके किसान को। ये हम लोगों की 2 मांगे पुरजोर है। तीसरी मांग एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी नवंबर में हम लोग जाके बैठने वाले हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसान प्रकोष्ठ की बैठक होने जा रही है। उसमें तीसरा बिंदु भी हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं, वह है किसानों का जो लोन है उसे माफ किया जाए। बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं कई प्रांतों में, वहाँ की सरकारें जो आई और किसानों का लोन माफ करने का वादा भी किया अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन किसानों के कोई भी लोन को अदा नहीं किया है अभी तक, और न उस पर कोई कदम उठाया। तो तीसरी मांग हम लोगों की अगली आने वाली कार्यकारिणी की मीटिंग में हम लोग रखने जा रहे हैं। जब हम लोगों का प्रस्ताव पारित होगा, तीनों मांग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के समक्ष हम लोग रखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भारत सरकार में वो इस प्रस्ताव को रखें और प्रयास करें कि ये प्रस्ताव जो है मान्य हो। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है, पदों की नियुक्ति की जा रही है। विधानसभा चुनाव में कैसा कदम रहेगा पार्टी का? पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि हम लोग एनडीए के घटक दल हैं। एनडीए से हमारे नेता बात करेंगे। पार्टी की जहां बात है तो पार्टी का मनोनयन किसान प्रकोष्ठ का किया गया है, क्योंकि पहले से हमारे साथी रहे राम कुमार राणा जी पूर्व में रहे हैं। इसके बाद ये बीच में अस्वस्थ चलते रहे तो संगठन का विस्तार नहीं कर पाए, तो इन्हें राष्ट्रीय कमेटी में लिया गया। और ईशू शौकीन तेज तर्राट व्यक्ति हैं, यूथ हैं, क्योंकि हम लोग नारा भी दे रहे हैं जय जवान जय किसान का। तो हम जब तक किसान के साथ जवान नहीं होगा किसान, तब तक हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। और पार्टी हमारी बूथ तक काम कर रही है, सभी आपके ब्लॉक वार्ड में पहुंच चुकी है। जिला पहले हो चुका है, ब्लॉक वार्ड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंकर मिश्रा जी हैं। यहाँ पर बूथ पर हमारी पार्टी का काम चल रहा है। दिल्ली में किन मुद्दों को लेकर मैदान में आना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है दलित, वंचित, शोषित, गरीब, पिछड़ा, इनका कल्याण हो। और जो भी नए मुद्दे हैं उस पर तो विचार करेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और थिंक टैंक जो हमारे यहाँ है। मैनिफेस्टो जब भी जारी होगा तब उस पर विचार हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग किसान प्रकोष्ठ के मनोनयन का मामला चल रहा है अभी, तो किसान प्रकोष्ठ को धार देने का और बूथ तक संगठन ले जाने का हम लोग सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट गए हैं, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। भ्रष्टाचार पर देखिए, एक चीज़ ईमानदारी से, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों के माध्यम से हम बचपन में सुनते थे कि अगर किसी मिनिस्टर पर कोई आरोप लग जाता था तो वो पहला कार्य करता था कि नैतिकता के आधार पर अपने पद से रिजाइन देता था। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में जेल तक भेजा गया, अब नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो जांच एजेंसियां हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जब चार्जशीट लगेगी तो आरोप तय होगा। सर, दिल्ली का आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में केजरीवाल जी को बेल मिल जाना अपने आप में वो लोग मजबूती मजबूती जो है महसूस कर रहे हैं, और आप लोग चाह रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो। ऐसे में वो लोग जो इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि दोबारा सरकार बनाएंगे, दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बेल देना न देना ये कोर्ट का प्रकरण है, उसमें नो टिप्पणी, पहली बात। दूसरी बात, जहां नैतिकता की बात है तो वहां पर केजरीवाल जी को संगठन में काम करने के लिए कोई नहीं किसी को रोक सकता है, क्योंकि संगठन उनका है, आम आदमी पार्टी। लेकिन ये महत्वपूर्ण पद है प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो जेल भी गए हैं, इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना। तो सर, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में? सारी चीज़ें जो है नेतृत्व से वार्ता करने के बाद है, क्योंकि आज का मामला है मनोनयन का, तो
मुख्य रूप से मनोनयन और पार्टी के संगठन का विस्तार है हम लोगों का। और चूँकि इस पर जो मुद्दे होंगे, यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सब लोग मीटिंग करके जो भी मैनिफेस्टो में जो भी आवश्यकताएं हैं दिल्ली प्रदेश की, वो मैनिफेस्टो में ये लोग रखवाएंगे और वही मांग पर उसी पर लड़ेंगे। पार्टी है वो गरीबों वंचितों के उत्थान के लिए बनाई गई है। तो राहुल गांधी जी जो है जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं जातिगत जनगणना करवा के मानूंगा। राहुल गांधी की बात आप क्यों कर रहे हैं? हाँ। हमारे नेता ने स्वयं कहा है जाति जनगणना की रही। चूंकि मैडम हम किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसान की कोई जाति नहीं, किसान एक स्वयं में जाति है जो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है। इसके लिए आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होने जा रही है। उसमें पहले से भी 2 बिंदु हमारे ऑलरेडी हम मांग करते चले आ रहे हैं। तीसरा बिंदु है लोन माफी का। पहला बिंदु है, आपने न ध्यान दिया हो शायद, पहला बिंदु है किसान आयोग का गठन। दूसरा बिंदु है किसान को कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। और तीसरा किसानों का लोन माफ